नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा। एमपी तक की चौपाल में आप सबका स्वागत है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में हॉट सीट बन गई। पूरे मध्य प्रदेश में खजुराहो की चर्चा हो रही है। यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन से सपा का जो प्रत्याशी था मीरा यादव के तौर पर, उनका नामांकन रद्द हुआ है। इसके बाद भूचाल आ गया है। क्या माहौल है इस समय खजुराहो संसदीय क्षेत्र में? सीधे बात करते हैं। हमारे साथ पन्ना के वरिष्ठ पत्रकार साथी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं मनीष के पास जाऊँगा। मनीष भाई, क्या लग रहा है आपको, जो सपा का जो पर्चा था वो निरस्त हो गया है? देखिए, इंडिया गठबंधन में यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी के खाते में ये मध्य प्रदेश की एक खजुराहो लोकसभा सीट गई थी और उनका पर्चा दाखिल जो उन्होंने किया था उसको जो है जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया है। उसमें कुछ कमियां बताई गई हैं कि उन्होंने उस कमियों की पूर्ति नहीं की, इस वजह से वो पर्चा निरस्त कर दिया गया है। और अभी सुनने में आ रहा था कि वो इसको न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत वो जो है न्यायालय में भी गए हैं, लेकिन उसके बारे में क्या हुआ हाई कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पन्ना में क्या माहौल है? पन्ना में कुछ नहीं है, पन्ना में ठीक माहौल है। और बाकी जो शेष कैंडिडेट थे उन्होंने फॉर्म वापस नहीं लिए हैं। 14 कैंडिडेट जो है यहाँ पर मैदान में है। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मीरा यादव जी, उनका जो अभी कोर्ट के उसमें जो है पोजीशन है, कोर्ट का सहारा लेना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? उम्मीद है कहीं पे कोर्ट से उन्हें राहत मिलने वाली है? ऐसा है, देखो कि कांग्रेस ने खजुराहो संसदीय क्षेत्र में मैदान छोड़ दिया जो है, और सपा को गठबंधन में सीट दे दी, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव स्वयं ना लड़ना पड़े, इसलिए उसने अपना फार्म जो है गलत तरीके से भरा और कागजात उन्होंने सही तरीके से एफिडेविट नहीं लगाया जो है, और ना ही वोटर लिस्ट की कापी जो लेटेस्ट थी लोकसभा की 2024 की वो नहीं लगाई जानबूझकर उन्होंने, इसलिए खारिज करवा लिया ताकि उन्हें चुनाव ना लड़ना पड़े। दूसरी बात, यहाँ पर माहौल सीधा एक तरफा भाजपा के पक्ष में है, और पिछली बार 4,92,000 वोट से भाजपा जीती थी। इस बार कम से कम 8 लाख से ऊपर चुनाव जीतेगी। तो राकेश जी ये बताएं आप, इधर पे जो जिस तरह से ये नामांकन रद्द हुआ है और सपा के प्रत्याशी जो बीडी शर्मा सशक्त प्रत्याशी माने जा रहे, कितना फ़ायदा होता दिख रहा है उनको? अब क्या है कि कोई मजबूत कैंडिडेट तो अभी फ़िलहाल नज़र में नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपने आप को बहुत बड़ा वो बता रहे हैं और 10 लाख पार भी बता रहे हैं। लेकिन यदि जो अन्य प्रत्याशी हैं दमदारी से लड़ेंगे, वो इनके जो कारनामे हैं उनको उजागर करेंगे। इनने जो 5 वर्ष में क्या किया है इसको बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जनता भी इनको जवाब दे रही है। लेकिन वो विकल्प के तौर पर कोई अच्छा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से इनको टक्कर देगा और इनको मात भी दे सकता है। युवा पत्रकार हमारे साथ अनिल तिवारी सामने हैं। अनिल जी ये बताएं, ये इंडिया गठबंधन में जो पर्चा भरा था निरस्त हो गया, अब क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर किसी के ऊपर हाथ रख सकता है, किसी को अपना समर्थन दे सकता है? देखिए, जो इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया यहाँ पे जो सपा प्रत्याशी को यहाँ सपा की सीट दी, पहली बात तो वो गलत डिसीजन था। अगर खजुराहो लोकसभा की बात करें तो 8 विधानसभा आती हैं। 8 विधानसभा में सपा का कोई वोट बैंक ही नहीं है। यहाँ का सपा का प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पा रहा, आपने सपा को यहाँ पे सीट दे दी, पहली चीज़ तो वो गलत है। दूसरी चीज़, नामांकन की जो बात आ रही कि नामांकन निरस्त कर दिया, ये हो गया। देखिए क्या है कि जो प्रारंभिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी वोटर लिस्ट की छाया सत्यापित प्रति देनी पड़ती है, आपने वो नहीं दी। आपकी मंशा स्पष्ट थी कि हमें चुनाव न लड़ना पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ हमारा वोट बैंक ही नहीं है। दूसरी चीज़, अब जो चुनाव है, चुनाव अब तो केवल औपचारिकता रह गया, क्योंकि बीडी शर्मा बहुत बड़ा नाम है और ये देखने लायक बात होगी कि बीडी शर्मा कितने वोटों से जीतती है। इसके अलावा यहाँ पे अब कुछ नहीं रह गया। चिंतक जी, किस नज़रिए से देखते हैं आप, कैसा माहौल है पन्ना में इस समय? पन्ना अभी देखो, ये चुनाव जो हो रहा है लोकसभा का हो रहा है और खजुराहो संसदीय क्षेत्र में पन्ना भी आता है, तो माहौल तो एक प्रकार से बड़ा शून्य प्रकार से है कि कोई सक्रियता नहीं है, क्योंकि कोई प्रतिपक्ष का दमदार कोई प्रत्याशी है नहीं। और अब कांग्रेस है एक ऐसी पार्टी है कि जो मध्य प्रदेश में जिसका कुछ जनाधार है, और कांग्रेस तक का कोई प्रत्याशी आया नहीं। कांग्रेस का गठबंधन हुआ, सपा का प्रत्याशी यहाँ आया
और वो भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, उस बीच में वो प्रत्याशी घोषित हुआ और फॉर्म भरा। लेकिन ये सब चलते एक मतलब आशा जग गई थी लोगों को कि बड़ा टक्कर का चुनाव होगा। पहले ऐसा समझ में आ रहा था कोई कैंडिडेट नहीं है, तो लोगों की आशाएं वहीं थोड़ी केंद्रित हो गई थी कि चलो भाई अब टक्कर तो होगी, और बड़ी जागरूकता उत्पन्न हो गई। और पत्रकार साथ साथ कभी भी हैं, जी जी, क्या कहेंगे 4 लाइनों में? अब 4 लाइन में क्या कहें। अब सवाल ये है कि सिवा आश्वासन के तुम क्या दे सकते इंसान को, और हर एक शख्स समझता है मतलब भरी जुबान को, और चमक तुम्हारी सुर्ख लाल का मुफलिस राज समझते हैं, और खून चूसकर कमज़ोरों का दिखा रहे उसान को, खून चूसकर कमज़ोरों का दिखा रहे उसान को कि क्या भूल गए सेवा का वादा, अब तुम पर क्या करूँ यकीन, वफा की दिल से कस्में खाकर बेच दिया ईमान को। और वही 2 पंक्तियाँ देखिए साहब कि जो हमने जीती बाजी हारी, जो आशा थी कि हमने जीती बाजी हारी गद्दारों की चालों से, और जयचंदों ने दिया है धोखा चिंतक हिंदुस्तान को। ये स्थिति है, एक माहौल बिल्कुल ख़त्म है, यहाँ बिल्कुल ख़त्म है माहौल, लग ही नहीं रहा कि चुनाव हो रहा है। चुनावी माहौल थोड़ा ढीला हुआ है खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, लेकिन फिर भी अभी 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, और किस नतीजे से देखते हैं कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है अभी यहाँ पर? देखिए, खजुराहो संसदीय क्षेत्र की बात करें तो अब यहाँ मुकाबला बचे ही नहीं है। यहाँ तो अब रिकॉर्ड बनाने के लिए आप ये मान के चलो कि भाजपा चुनाव लड़ रही है, और शायद ये खजुराहो में आप मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि देश में सबसे बड़ी जीत भाजपा यहाँ पे जीते। उसके 2 कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया गठबंधन का कोई यहाँ प्रत्याशी नहीं है, एक निर्दलीय IAS यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं।